एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दो चरों के रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगला वीडियो। इसमें हम लोग देखेंगे कि मेरे राइट हैंड साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा दो क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे बनाना है और कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसको पहले देखेंगे, ठीक है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग दिए हुए दो चरों के रैखिक समीकरण में x और y का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद देखा हम लोगों ने विलोपन विधि, जिसमें हम लोगों ने देखा कि दो चरों के रैखिक समीकरण में x और y के वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। वैसे ही दो क्वेश्चन हमारे राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। ये दो क्वेश्चन आपके बुक से लिया गया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा और कौन सा विधि यूज होगा इस चीज को पहले देखते हैं। तो हमारे राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 25 तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है? दो संख्याओं का योग 25 दिया हुआ है, 25 गिवन है, और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना दिया है? 1/4 मतलब 1/4 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है? वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, मतलब वो संख्याएं हमको निकालना है। कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे चलिए आइए देखते हैं। तो दो संख्याएं हमको क्या मानना पड़ेगा? x एंड y। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन, तो दो संख्याएं हमको यहां पर क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं माना कि वे दो संख्याएं x और y है। क्या है? माना कि वे दो संख्याएं x और y है, मतलब x और y दो संख्याएं हम लोगों ने क्या किया? मान लिया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? दो संख्याओं का योग, मतलब x और y को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 25 आएगा। तो एक इक्वेशन यहां से बन गया। समीकरण बनाना भी आप लोगों ने सीखा है, तो समीकरण कैसे बनाएंगे उस चीज को मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है? दो संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। मतलब यहां पर लिखेंगे हम लोग, पहला इक्वेशन बन जाएगा x + y = 25। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। क्या बन गया कि प्रश्न यहां पर लिख सकते हैं हम लोग प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? x + y = 25 गिवन है। दो संख्याओं का योग जो है वो आपका 25 गिवन है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं x + y = 25 और इसको दे दिए समीकरण 1। दूसरे लाइन में क्या लिखा हुआ है? उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। उनके व्युत्क्रम क्या होते हैं? जैसे अगर मैं यहां पर एग्जांपल लिखता हूं 9 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/9, ठीक है। क्या होगा? x का व्युत्क्रम 1/x, y का व्युत्क्रम 1/y, मतलब उसका उल्टा, ठीक है। अगर व्युत्क्रम दिया हुआ है उसका क्या मतलब है? उसका उल्टा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग, मतलब अगर x है तो 1/x और अगर y है तो 1/y का योग, ठीक है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या हो जाएगा? 1/x + 1/y = कितना दिया हुआ है? 1/4। इसको दे देते हैं समीकरण 2, ठीक है। आगे समझ में, उनका योग x + y, उनके व्युत्क्रमों का योग 1/x + 1/y = 1/4। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमको दो समीकरण मिल गए। अब क्या करेंगे? तो हम लोग समीकरण 2 को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? समीकरण 2 से हमको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करो तो समीकरण 2 से क्या होगा? 1/x + 1/y = कितना है? 1/4 यहां पर गिवन है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? x × y। ये सब आप लोगों से बन जाता होगा सॉल्व करते। अब इस y का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो y × 1 y प्लस x का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ करेंगे तो ये, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। ये आ जाएगा 1/4। क्लियर है? यहां तक कुछ नहीं किया मैंने। यहां पर क्या कर लिया?
एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ एलसीएम लूंगा तो x इंटू वाई हो जाएगा, इस y का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो y इंटू 1 y, इस x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ तो x इंटू 1 x इज इक्वल्स टू 1/4, ठीक है। इतना आगे समझ में। अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, दो संख्याओं का योग और उनके व्युत्क्रमों का योग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 का अगर यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू वाई प्लस एक्स है, उसको एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये एक्स इंटू वाई कितना हो जाएगा, एक्स वाई। क्लियर है, ये समझ में आया। क्या दिया हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक गुणा करने पर क्या लिखते हैं, तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, तिर्यक गुणा करने पर। तो तिर्यक गुणा अगर कर देंगे तो 4 का मल्टीप्लीकेशन यहां पर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 वाई प्लस एक्स है, उसको एक्स प्लस वाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 प्लस 3 करो तो भी 5 आएगा, 3 प्लस 2 करो तो भी 5 आएगा, ठीक है। तो y प्लस एक्स करो या x प्लस वाई करो, सेम चीज आएगा। तो मैं यहाँ लिख लिया 4 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो x इंटू वाई। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब इसको आगे देखते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना दिया है, 25। तो समीकरण 1 से लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखने पर, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान रखेंगे, कहां पर रखेंगे, समीकरण 3 में। इसको समीकरण 3 दे दो, का मान यहां पर लिख लेंगे समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। इसको यहां मिटा देते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से x प्लस वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, x प्लस वाई इक्वल कितना गिवन है, 25 गिवन है, तो x प्लस वाई की जगह कितना रखना है हमको, 25। तो x प्लस वाई की जगह 25 रख दो तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 25 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, या फिर एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, यहाँ पर 100 आ गया। मेरे ख्याल से ये विजुअल होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो एक्स वाई का मान कितना आ गया, 100 आ गया, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा बैटरी ऑफ होने वाला है तो मैंने जस्ट परसेंटेज चेक कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना है, 100 आएगा, ठीक है। यहां पर इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब क्या करेंगे सर, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। मैं फॉर्मूला यहां पर लिख देता हूं, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, ये फॉर्मूला है आप लोगों का, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, चलिए, ठीक है। तो मैं यहाँ इसके बाद यहाँ से सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करूँगा या फिर इस तरफ ही सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग अगर नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100 आ गया, ठीक है। मैं अब यहाँ पर फॉर्मूला लिख चुका हूँ, ठीक है। फॉर्मूले के आगे मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले को मैं दूसरी तरफ लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इतने में सॉल्व करते हैं, ठीक है। इतने में सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कितना है, 25। तो एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख दिया मैं, 25 और इसका स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। मेरे ख्याल से आगे होगा आप लोगों को समझ में। ये फॉर्मूला होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है जो मैंने डिब्बे में डाला, वो आपका फॉर्मूला है और इसको आप लोगों को याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिना फॉर्मूले के आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो मैंने ब्लॉक बनाया है उसके अंदर एक फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले को आप लोगों को याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, तो मैंने 25 का होल स्क्वायर कर दिया। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मेरे को गिवन है 25, ठीक है, माइनस
4 इंटू, अब एक्स वाई का भी मान हम लोगों ने निकाला है, एक्स वाई का मान कितना निकाला है 100, तो यहाँ एक्स वाई की जगह पे क्या रख दूंगा 100। ठीक है, ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। आप लोगों को अगर आप लोग 10th में हैं तो 25 तक का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है और 25 का स्क्वायर क्या होता है। 1 to 25 जितने भी नंबर्स है उनका स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये याद होना चाहिए। ठीक है, 4 इंटू 100 400 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 225, 225 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। अब इस तरफ स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √25। ठीक है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, आप लोगों को 1 से लेके 25 तक वर्ग याद होने चाहिए और 1 से 25 तक वर्गमूल भी याद होना चाहिए। तो वर्गमूल 225 का होता है 15। ये आ गया आपका समीकरण नंबर 5, x माइनस वाई का मान आ गया। क्लियर है, इतना आ गया आप लोगों को समझ। इतना सिर्फ आप लोग 2 इक्वेशन बनाने के लिए किए। कौन कौन सा इक्वेशन, पहला x प्लस वाई जो कि आपको गिवन है। इतना सब चीज करने का पीछे का मकसद है कि आप x माइनस वाई दूसरा इक्वेशन निकाल सको। क्लियर है, क्या निकाल सको, x माइनस वाई दूसरा इक्वेशन निकाल सको। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 5 है। इसको आप लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो या विलोपन विधि से सॉल्व करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं यूज करता हूं विलोपन विधि। ठीक है, तो यहां समीकरण किससे लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 व समीकरण 5 से। ठीक है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है 25, x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है, कितना निकाले हम लोग 15। दोनों को क्या करो, पहले माइनस कर दो। तो पहले माइनस किए तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। विलोपन विधि में हम लोगों ने पढ़ चुका है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखो प्लस x है और यहाँ पर माइनस x है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये प्लस वाई माइनस था लेकिन प्लस हो चुका है। ठीक है, तो प्लस वाई एक दूसरे को ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल्स टू, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 25 माइनस 15 कितना होगा 10 होगा। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 10 आ गया। क्लियर, यहां तक आ गया समझ में आप लोगों को, y का मान निकल गया। अब यहां पर अगर आप लोग x का मान निकालना चाहे तो क्या करेंगे, पुनः समीकरण 1 व, आगे मैं बता रहा हूं यहां से पुनः। ठीक है, समीकरण 1 व 5 से क्या है, एक x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। आप लोगों को मैं नहीं दिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों को मैं जो चीज लिख रहा हूं वो दिख रहा है। ठीक है, और यहां पर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 15। पहले क्या किए थे, प्लस किए थे, यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, घटा देंगे, सॉरी वहां पर घटाए थे ना, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ने पर जोड़ देते हैं। ठीक है, उस बार घटाए थे इस बार जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कोई साइन चेंज होगा क्या, जोड़ेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई साइन चेंज नहीं होगा। मैंने विलोपन विधि में आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं होगा। जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, x प्लस x, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, y विलोपित हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 माइनस, अच्छा यहाँ पर माइनस हो जाए, ये माइनस नहीं है ये प्लस 15 है ना, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाई 20, तो x का वैल्यू आ गया यहाँ पर से 20। ठीक है, तो x और y एक्चुअल में है क्या, x और y वही संख्याएं हैं जो हम लोगों ने माना था। तो वो 2 संख्याएं कौन कौन सी होगी, वो 2 संख्याएं होगी 20 एंड y इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 20 एंड y इज इक्वल्स टू 10। क्लियर है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोग सबसे पहले 2 इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। एक इक्वेशन तो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। दूसरा आप लोग क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन आप लोग इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 15। जैसे ही आपको 2 इक्वेशन मिलेगा
आप लोग क्या करोगे, समीकरण 1 यहाँ पर पूरा लिख लो, समीकरण 1 को समीकरण 5 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 को समीकरण 5 से अगर घटाएंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा, या तो x का मिलेगा या y का मिलेगा। यहां पर मुझे मिला y का वैल्यू, फिर मैंने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया। तो जोड़ा, तो मैं इस तरफ आ जाता हूं, जोड़ा तो क्या होगा, मुझे यहां पर x का वैल्यू मिला और मेरे को वो दोनों संख्याएं पता चल गई। वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, 20 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है दो संख्याओं के वर्गों का योग, दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। कौन सा फॉर्मूला, अगर इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेम एज इट इज क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, लेकिन फॉर्मूला बदल जाएगा। फॉर्मूला बदल जाएगा और आपके इक्वेशंस अलग आएंगे। कैसे इक्वेशन अलग आएंगे, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज्यादा कठिन नहीं है, बस अगर आप लोग को फॉर्मूला पता है तो आप लोग फॉर्मूले से क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए सॉल्व कराया है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक अलग फॉर्मूला यूज हुआ है, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर 448 है, मतलब 448 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। फिर दे दिया हमको संख्याएं ज्ञात कीजिए, लेकिन इस बार कंडीशन, इस बार स्थितियों को बदल दिया है, ठीक है। तो स्थितियों को बदल देने से कुछ नहीं होता। स्थितियां अगर बदल गई है तो हम लोग भी अपने सॉल्व करने का पैटर्न चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो माना कि, पहले मानना पड़ेगा ना वो संख्याएं, माना कि वे संख्याएं x और y है, माना कि वे संख्याएं x और y है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ दो संख्याएं माना, क्या माना, x और y, ऐसी दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब हम लोग प्रश्नानुसार जाएंगे, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ प्रश्नानुसार लिखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है कि प्रश्नानुसार दिया हुआ है इन दो संख्याओं का अंतर, मतलब अगर मैं करूं x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना गिवन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 14 गिवन है। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, ठीक है। दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 14 है, तो मैंने लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। अब क्या करता हूं, उनके वर्गों का अंतर, किनका अंतर, उनके वर्गों का अंतर। तो उनके वर्गों का अंतर मतलब x का वर्ग, x स्क्वायर होगा ना, x का वर्ग x स्क्वायर होगा। तो उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का अंतर कितना गिवन है, 448, और इसको दे देता हूं सेकंड इक्वेशन, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। उन दोनों संख्याओं का अंतर 14 है और उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 448 है। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। ये दे दिया हुआ है। अब यहां पर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, x प्लस एक और फॉर्मूला, ठीक है। एक और फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला याद रखना आप लोग, होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, बीजगणित फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है तो 9th की बुक खोलेंगे, उसमें आपको ये फॉर्मूला दिख जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर उसको एक्स वाई के फॉर्म में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस तरीके से आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बड़ी कक्षाओं में भी आपके लिए यूज होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई
और x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग यहां से लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या, इसको ये दिख रहा है फॉर्मूले के जैसा, तो इसके जगह क्या लिख देते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या लिख दिया 448। क्लियर है, कुछ अलग नहीं किया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जगह रख दिया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। क्लियर। अब यहां पर देखो एक्स माइनस वाई का वैल्यू गिवन है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना दिया 14, तो मैं यहां एक्स माइनस वाई का वैल्यू पुट कर देता हूं, कितना आ गया 448, ठीक है। 14 को इस तरफ ट्रांसफर करता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 448 डिवाइडेड बाई 14, डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 रिमेनिंग 32, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया 32, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोगों का काम खत्म हो गया, यहाँ पर x माइनस वाई गिवन है, उसी के जैसा x प्लस वाई इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं विलोपन विधि से, जैसा करते आ रहे थे, ठीक है। तो समीकरण 1 को या समीकरण 2 को 3 को 1 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 को 1 से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 को 1 से घटाने पर, तो 1 क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 14, समीकरण 3 क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32, घटाना है, आप लोगों को दिख रहा होगा, हाँ आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जब घटाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा -2y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -32 में से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 24 20 34 8 -18, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ठीक है। y का वैल्यू मैं ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मेरे ख्याल से इससे नीचे लिखूंगा तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो यहां से देखते हैं 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 18 आ गया, तो यहाँ y इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाई 2, तो y इज इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया 2 1 जा 2 9 जा, y इज इक्वल्स टू आ गया 9, ठीक है। y का वैल्यू निकल गया, मैंने क्या किया दोनों को घटाया, अब मैं दोनों समीकरणों को जोड़ देता हूं, किसको किसको 3 और 1 को, तो समीकरण 1, यहां से मैं लाइन खींच देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 3 को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 32 गिवन है, और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 14, इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा क्या, चिन्ह नहीं बदलेगा, तो सिंपल इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, प्लस में है ये माइनस में कैंसिल आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और ये 4 46 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 2, तो x का फाइनली वैल्यू कितना आ गया 23, 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है, कैंसिल आउट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 23 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि x और y का मान आ गया, x का मान कितना आया 23 आया, और y का मान कितना आया, y का मान आ गया 9 आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, मतलब दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, तो ये इस तरीके से कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो, क्या दिया हुआ है, दोनों संख्याओं का अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर 14 कर लो, 23 माइनस 9, 23 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 14 आएगा ना, 14 ही तो आएगा ना, तो ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, आप लोग आंसर चेक भी कर सकते हो इस तरीके से। तो आप लोगों ने देखा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, किस तरीके का फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया, क्या फॉर्मूला बताया, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल, सॉरी क्यूब नहीं होगा स्क्वायर होगा, x माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये होगा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला जो आप लोग नोट कर चुके होंगे। दूसरा फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये आपका दूसरा फॉर्मूला है। फॉर्मूले से पर ही आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला याद नहीं होगा
तो आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है, फिर आप लोग इक्वेशन फाइंड आउट करोगे। इक्वेशन फाइंड करने के बाद आप लोग या तो प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए या तो विलोपन विधि लगा लीजिए, किसी भी विधि का प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। मैंने विलोपन विधि सॉल्व किया है, आप लोग इसमें प्रतिस्थापन विधि भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज देख लिए हम लोगों ने कि ये दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग देखेंगे दो चरों के रैखिक समीकरण का अगला वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।